Hello everyone, I'm Aprajita from Tripathi IIT classes, and today we will discuss class 9 social science syllabus, that what should be the strategy and how to read this subject. Okay, so as you know, when I say social science, we have to read 4 different subjects: history, economics, geography and civics. Okay, तो चारों को पढ़ना है, चारों में सारे चैप्टर्स आएंगे अकॉर्डिंग टू दिस करिकुलम जो भी हमें प्रोवाइडेड है सीबीएसई से। उसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी बताई गई हैं। और उसको पढ़ने का क्या तरीका है ये भी अच्छे से बताया हुआ है। यू नो, मैं जो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ, उसको आप देख सकते हैं। प्रॉपर सीबीएसई के ऑथेंटिक, हमेशा से कोशिश करिए कि ऑथेंटिक सोर्स है उसी को आप प्रेफर करें, उसी को आप पढ़ें। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव सिलेबस का क्या है, क्या पर्पस है आपको पढ़ाने का, जो भी डिफरेंट चैप्टर्स आप देखेंगे मेंशन है, वो कैसे मिलेंगे, कैसे पढ़ना है, किस चैप्टर में कितना टाइम देना है, एक एक चीज इसमें प्रॉपर डिस्क्राइब है। और इसके साथ साथ एक चीज मैं और जल्दी से बता देना चाहूंगी कि क्लास 9th और क्लास 10th का सिलेबस काफी कोरिलेट करता है। जितना अच्छे से आपने क्लास 9th पढ़ा है उतनी ही आपको आसानी क्लास 10th में होनी है। उसके साथ साथ और डिफरेंट जो भी आप एग्जाम्स देखेंगे, जैसे आपका एग्जाम, आपका एक क्लास 9th और 10th का एक एग्जाम होता है, आपने सुना होगा, एनटीएससी। ठीक है, मुझे यहाँ मेंशन करने दीजिए। और एनटीएससी हो गया, उसके बाद जैसे 12th में आपका एनडीए का एग्जाम होता है, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले लेते हैं जो भी आप फ्यूचर में देते हैं, देने का सोचते हैं, तो उसमें आपके क्या कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है सोशल साइंस का। एनटीएससी में स्पेशली देखिए, जैसे कि स्कॉलरशिप का एक प्रोग्राम होता है गवर्नमेंट से, इसमें 40% आपका एसएसटी रहता है, 40% आपका, तरीके से थोड़ा देखते हैं, 40% साइंस रहता है एंड 20% आपका मैथ्स रहता है। ठीक है, तो इसमें कैसे, थोड़ा सा क्लियर क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे ही बताने की कोशिश करती हूँ। और कैसे आपको देखिए, यहाँ का आज का पढ़ा हुआ, आज का समझा हुआ आपका एक एक चीज यहाँ पे आपको आगे में काम आना है। तो बहुत जरूरी है कि अभी से आप पढ़ने का तरीका सीखे, सोशल साइंस कैसे पढ़ा जाता है, कैसे नोट्स बनाए जाते हैं, कितना टाइम देना है। और साथ साथ इस पूरे सेशन में आपको इतना ज्यादा सब कुछ पढ़ने को होता है स्टूडेंट्स को, वो कैसे पढ़ें, क्योंकि एक स्टूडेंट्स के पास केवल सोशल साइंस नहीं, तमाम और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, सबके बीच प्रॉपर बैलेंस बनाना, सबको एनालिटिकल उसी उतने ही टाइम में, उसी रूटीन में सबको कवर करना है। नाउ ब्रीफली हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसे, क्या क्या चैप्टर्स हैं। जैसे हिस्ट्री में आप देख रहे हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन है, शुरू के जो फर्स्ट सेक्शन है, ये आप एक दूसरे से, ये जो 3 चैप्टर्स लगातार हैं, ये काफी ज्यादा आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हुए चैप्टर्स हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे एक तरीके का देख सकते हैं कि क्या पूरा एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, कैसे रेवोल्यूशंस हो रहा है, यहाँ पे रेवोल्यूशंस कैसे हो रहे हैं, और रेवोल्यूशन से किस तरीके के आइडियाज निकल के आ रहे हैं, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट हो गया, जो रशियन रेवोल्यूशन और एक तरीके का यूएसएसआर में जो एक आइडिया निकल के आता है, एक तरीके की यहाँ पे यूएसए एंड रशिया के बीच जो आज हम एक टसल देखते हैं, उसका कहाँ से उसकी जड़ें हैं, कहाँ से शुरू हो रहा है, वो एक आइडिया आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड नाजिज्म, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नाजिज्म, उससे पहले की क्या एक तरीके की जर्मनी में हिस्ट्री रहती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, यहाँ पे सब कुछ देखते समझते हुए बेसिकली ये जो तीनों सेक्शन है, ये आपका बहुत हद तक एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको देखना है, सीखना है इसमें, कि क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, कैसे ये आपस में एक दूसरे से, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, पूरे एक तरीके के इंटरनेशनल रिलेशन को शेप कर रहे हैं, शेप दे रहे हैं, आपको समझना है इस चीज को। नाउ लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक्स, जो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक कैसा फॉरेस्ट कल्चर और कैसे कॉलोनियल रूल जो है वो फॉरेस्ट से शुरू के, जो आप देखेंगे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, क्या इंपॉर्टेंट रोल है, शुरू के डेवलपमेंट्स किस तरीके के हो रहे हैं, कॉलोनियल गवर्नमेंट कितना इंपॉर्टेंस यहाँ पे दे रही है फॉरेस्ट को, और यहाँ की जो फॉरेस्ट पे डिपेंड है लाइफ, उनको
किस तरीके से उनके लिए चेंजेस आ रहे हैं, क्या उससे उसका आउटकम क्या हो रहा है, ये सब देखेंगे। तो बेसिकली हिस्ट्री आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है बहुत हद तक, और थोड़ा सा एक आगे में एक नेचर और फॉरेस्ट के बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे समझेंगे। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट फैक्ट्स एंड साइंस। जितने अच्छे से साइंस को फैक्ट्स को अच्छे से समझेंगे उतने अच्छे से वो याद रह पाएगा। और सबसे अच्छी चीज इसकी ये है कि ज्योग्राफी में मैप वर्क होता है बहुत ज्यादा। जितना आप जैसे लोकेशन, इंडिया का साइज, इंडिया नेबरहुड, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, एक एक चीज इसमें फैक्चुअल है, साइंस है, इंटरेस्टिंग भी है, एज वेल एज ज्यादा समझने में आसानी भी है। तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा एटलस का यूज करें। ड्रेनेज सिस्टम हो गया, क्लाइमेट हो गया, जो नेचुरल वेजिटेशन एंड लाइफ, इसको डेली लाइफ से रिलेट करते हुए भी हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे। पॉपुलेशन ये थोड़ा सा लास्ट में जाकर के ओवरऑल आइडिया बता रहा है, पॉपुलेशन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नाउ अब थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो सिविक्स भी देखिए, जो शुरू का 2 चैप्टर है वो भी कॉन्सेप्ट को समझाने पे ज्यादा जोर दे रहा है। डेमोक्रेसी क्या है, हम डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, इससे पहले आपने क्या देखा, क्या समझा, और डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो शुरू के 2 चैप्टर देखिए, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है। लास्ट के 2 चैप्टर जो है वो आपके, सॉरी, लास्ट के ये 2 चैप्टर आपके कैसे डेमोक्रेसी के आइडिया को हमें इम्प्लीमेंट करना है। डेमोक्रेसी अगर हम बात कर रहे हैं तो वो किस प्रोसेस से, किस तरीके से हमारी डेली लाइफ में हमारा पार्टिसिपेशन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, रिप्रेजेंटेटिव और वोटर्स लिस्ट, ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से देखेंगे। जितना कॉन्सेप्चुअल है उतना ही प्रैक्टिकल भी है और उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। डेमोक्रेटिक राइट्स है, तो एज यू नो, विदाउट राइट के और विदाउट ड्यूटीज के कोई को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का क्या पर्पस है। तो जो बेसिक हमारे राइट्स हैं, हमारे राइट्स को लेकर के अवेयरनेस कितनी है, तो उस बारे में एक थोड़ा ब्रीफ आइडिया, बहुत डिटेल में तो नहीं है लेकिन हाँ जितना भी है बहुत इंटरेस्टिंग है। नाउ लास्ट इज और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी कॉन्सेप्ट्स पे है, लेकिन आपको इसमें ऐसे इश्यूज दिए गए हैं जिससे उसको आप डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करके समझ सकें। जैसे केस स्टडीज दी हुई हैं। केस स्टडी सबसे पहले विलेज ऑफ पालमपुर से शुरू हो रही है। पीपल एज रिसोर्स, कैसे आप जो है, हम अगर किसी कंट्री के लिए एसेट हैं या फिर हम कैसे किसी कंट्री में बर्डन बन जाते हैं। मेन जो मेजर चैलेंजेस क्या है किसी कंट्री के डेवलपमेंट में, पॉवर्टी, पॉवर्टी को लेकर के क्या चैलेंजेस है, क्या एस्टिमेशन हो, कैसे हम निकाले, कैलकुलेट करें, क्या बेसिक जो है हमारे समझ होनी चाहिए पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए। नाउ लास्ट इज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। कैसे एक जो सबसे, देखिए, आदमी खाएगा नहीं तो फिर जिंदा नहीं रह सकता। फूड इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ एनी क्रिएचर। किसी भी तरीके की ह्यूमन बीइंग या हो गया या फिर लाइफ जो भी जहां भी है, हर किसी को, पेड़ पौधों से लेके जानवर से लेके हम मतलब आदमियों इंसानों तक के लिए फूड इज द बेसिक नेसेसिटी, बेसिक एसेंशियल फॉर लाइफ। तो फूड सिक्योरिटी को लेकर के किसी कंट्री में, स्पेशली इंडिया में, क्या मेजर्स है, क्या फूड इनसिक्योरिटी है, बफर स्टॉक क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सारी चीजें कैसे कितने बेहतर तरीके से स्मूथली बेटरमेंट के लिए काम करती हैं। तो ओवरऑल हमने देखा कि कैसे आपका चैप्टर, सारे चैप्टर्स, इवन सारे सब्जेक्ट्स आपस में कितना कोरिलेट करते हैं। उसके साथ साथ थोड़ा सा आपका मैप वर्क है, और मैप वर्क में आपको एक एक चीज, मैंने कहा कि हमेशा से सीबीएसई की तरफ से डिस्क्राइब होती है, अपने मन से कुछ भी नहीं देना होता है और ना पढ़ना होता है। एक एक चीज प्रोसेस तक बताएगी कि कैसे पढ़ें। तो जैसे कि मैप में आपका हिस्ट्री से आ रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन कहाँ लोकेट करना है, कौन कौन सी जगह, मेजर कंट्रीज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और सेंट्रल पावर, एलाइड पावर, ये चैप्टर्स देखिए कितने इंटरेस्टिंग भी हैं, और इनमें लोकेट करना है कौन कौन सी जगह है आप कहाँ पे देख रहे हैं। तो मैंने कहा कि एटलस हमेशा से बहुत यूजफुल होता है आपकी क्लास से, तो और भी ज्यादा आपको एटलस से देखना समझना चाहिए। ठीक है, और नाजिज्म है, ज्योग्राफी से इंडिया, जैसे ज्योग्राफी में तो हम साथ ही साथ करते ही जाएंगे क्लास में। ड्रेनेज सिस्टम हो गया, क्लाइमेट हो गया, ये सारा सब कुछ हम प्रॉपर एक एक चीज बताई हुई है। उसके साथ साथ देखिए, जो 80 मार्क्स का आपका पेपर है और 20 मार्क्स आपको स्कूल से मिलते हैं, इंटरनल असेसमेंट का एक 10 मार्क्स का वो टेस्ट होता है, और 10 मार्क्स आपके टोटल डिसिप्लिन, प्रोजेक्ट वर्क, अदर 5 मार्क्स, 5 मार्क्स वो भी प्रॉपर इसी में दिया हुआ है, आप उसको आगे से अलग से देख सकते हैं।